अब किसी की जीत होती है तो उसके चेहरे पे चमक तो आ ही जाती है। यहाँ पे अर्शी जो है, चाहे वो कैसे भी जीती हो, बेईमानी से जीती हो या किसी के रहमो कदम पे जीती हो, लेकिन जीतता हुआ ये जो जीत जाता है। यहाँ पे जो है अर्शी के साथ सेल्फी लेने के लिए उसके बहुत सारे फैन जो हैं उसके आम साथ जो घूम रहे हैं, उसको देख रहे हैं। एक उसको अलग ही इंस्पिरेशन मिल रही है। सभी को वो इतना उसको भाव दिया जा रहा है, जैसे कि अर्शी का भाव तो इतना बढ़ ही गया है कि उसको तो कुछ पूछना ही नहीं है। यहाँ पे जो सृष्टि है वो गुरु जी से पूछती है कि आगे का उनका क्या प्लान है। इस तरह से क्या वो मुंबई में रहने वाले हैं या वापस चले जाएंगे। इससे अच्छा होता कि गुरु जी यहाँ से चले ही जाते, झनक की ज़िंदगी से उसको चले ही जाते, एक ग्रहण चला जाता तो बहुत ही अच्छा ही हो जाता। यहाँ पे जो है सृष्टि है जो उनसे पूछती है और वहाँ पे जो गुरु जी कहते हैं कि नहीं, वो वहीं पर रुकेंगे क्योंकि उनकी एक वर्कशॉप भी है जो। लेकिन बात एक बहुत ज़रूरी है जो ध्यान रखना होगा। यहाँ पे एक लड़के की एंट्री होगी जो गुरु जी बताते हैं और गुरु जी कहते हैं कि उस लड़के की एंट्री जो होगी तो सृष्टि को मना करते हैं, उसको बताते हैं कि तुम पूरी कोशिश करना कि उससे की एंट्री यहाँ पर ना हो पाए। और इस शो के बाद उसे ऑडियंस और लोगों का बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन इसके बावजूद वो जो शो है वो जीत नहीं पाई। शो तो अर्शी ही जीती है और ये एक झूठी घमंड में जीने की जो आदत है ना सृष्टि को हमेशा, लेकिन अब ये इंश्योर करना ही पड़ेगा इसके आगे किसी भी शो में पार्टिसिपेट करने का मौका ना मिले। और जब सृष्टि और बृजभूषण के बीच एक और नई चाल शायद बुनने जा रही है, वह क्या है, पर उधर जो अनिरुद्ध अकेले खड़ा किसी को शायद ढूंढ रहा है। उसे इस पार्टी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा उसको देख के लगता है। वो अलग हट के चल रहा है, अलग हट के रह रहा है। उसे लगता है कि इस पार्टी में कोई मतलब ही नहीं, बस वो आ गया है। तो हेलो गुड एवरीवन, आज इस पार्टी में आज सभी का स्वागत है, ऐसा सभी को बोला जा रहा है। आज हमारे साथ इस पार्टी में कोई और नहीं, CEO मिस्टर धनखड़ भी हैं और ये जो एक कंटेस्टेंट है जिन मिलकर उन्हें पर्सनली वो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। शो के विनर को एक स्पेशल अवार्ड देना चाहते हैं और हर एक पार्टिसिपेट को कंसोलेशन अवार्ड भी दिया जा रहा है। और उनका मानना है कि ऐसा करके वो डांसर को जो है ना इंकरेज करने वाले हैं। और इस तरह से पार्टी में जो है एक बाद एक जो है झनक को बेइज्जती करने के लिए, ये झनक को नीचा दिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और झनक के खिलाफ जहाँ यहाँ पे बहुत सारे जाल बिछाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अर्शी को ऐसा लगता है कि जैसे कि इस पार्टी की सबसे खास मेहमान तो वही है, वही इस पार्टी के खास मेहमान है, वही यहाँ पे उसको सारे भाव दिए जा रहे हैं। अर्शी ऐसी है कि जैसे लग रहा है कि वो हवा में उड़ रही है और वो झनक को फर्स्ट रनअप समझती है कि वो हारी हुई है। झनक क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम फर्स्ट रनअप हो, तुम तो एक हारी हुई हो। अगर किसी के पास थोड़ा सा भी दिमाग हो ना तो यहाँ वो समझ चुका होता है। यहाँ पे फिर से अर्शी जो है वो झनक को बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करती है और इसे वो कहती है और उसे ये भी सुनाती है कि तुमने जो जीतने का मौका है जानबूझ के छोड़ा है और आप कुछ ज़्यादा ही नहीं समझ गई। अब आदित्य और झनक के बीच हो रही है यह सच्ची बातें कोई सुनने वाला, मैंने पहले भी बताया आपको, मेरी तरह ख़राब हो रही थी, सांस टूट रही थी मेरी और मैं डांस करते वक्त रुक गई। इसी वजह से जो जीता उसी की इज्जत तो करनी ही चाहिए, ऐसा जो है झनक कहती है। रियली ठीक है, तुम हमेशा की तरह मेरी बात तो मानने वाली हो नहीं। ले आए तुम्हारे गुरु जी, अब उन्हीं से बात करो। रुद्र क्या हुआ, जनक तुम क्यों यहाँ पे खड़ी हुई हो। यहाँ पे रुद्र प्रताप सिंह जो है यहाँ पे झनक को सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो रही है, तुमने सुना नहीं। और गुरु जी उससे इस जगह पे जो झनक है वो कहती है कि मुझे इस अवार्ड से कोई लेना देना है ही नहीं, मुझे अवार्ड चाहिए नहीं। इस तरह से जो झनक है ना, इस तरह से गुरु जी रुद्र प्रताप सिंह को बोलती है। यहाँ पे गुरु जी कहते हैं कि झनक तुम ऐसे कैसे मेरा इंसल्ट कर सकती हो, तुम यहाँ पे हो, अगर वो तुम हो स्टेज पे होगे तो क्या तुम जाने से इनकार कर दोगी। तो गुरु जी देखिए मैं विनर नहीं हूँ। यहाँ पे झनक कहती है कि मैं तो विनर हूँ ही नहीं और मैं फाइनल हारी हुई हूँ। मैं अवार्ड का क्या मतलब है, मेरे जीतने के लेने की क्या मतलब है, मुझे इस अवार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से झनक जो है अवार्ड लेने से मना कर देती है और इस तरह रुद्र प्रताप सिंह जो है वो भी गुस्सा करने लगते हैं। तुम ये यहाँ पे कहते हैं कि झनक तुम मेरी कोई बात मानती ही नहीं हो, यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग आए हैं। और गुरु जी यहाँ पे झनक को है जो समझाते हुए नजर आएंगे और बोलेंगे कि इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, तुम इस बातों को, इन सभी लोगों को तुम इग्नोर नहीं कर सकती है। यहाँ पे गुरु जी रुद्र प्रताप सिंह जो है वो झनक को बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम जाकर अच्छे से बात करो, तुम कोलकाता से बार बार मुंबई नहीं आ सकती हो। इस तरह से जो गुरु जी हैं झनक को इंकरेज करते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं कि जाओ तुम इस तरह से डर के नहीं रह सकती
सकती हो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें एक स्टैंड लेना चाहिए। इतना सब कहने के बाद भी जो झनक है ना जाने से मना करती है। क्यों? क्योंकि अर्शी ने उसे हंस दिया, इस वजह से वो नहीं जाएगी। क्या अनिरुद्ध है इसलिए वो नहीं जाएगी? इस तरह से जो क्या है, जो झनक जो है अर्शी के ऊपर उठने की ख्वाहिश नहीं है इस वक्त। यह अभी सिर्फ अनी की खातिर, देखो जब काम सामने खड़ा होना तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और इस तरह झनक में कह रही है कि मैं वहाँ जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाओ, इस तरह से बोल। और इस तरह से जो झनक है ना गुरु रुद्र प्रताप सिंह की बात को ना मानकर गुरु जी को जो है रुद्र प्रताप सिंह को नाराज कर देती है, उन्हें उदास कर देती है और ट्रॉफी नहीं जीती है। तो उससे क्या हो जाता है अब, लेकिन गुरु रुद्र प्रताप सिंह जो है ना अनी से मिलने वाले हैं, यानी अनिरुद्ध से मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो गुरु रुद्र प्रताप सिंह है वो अनिरुद्ध से कुछ बातें करने वाले हैं, उनसे कुछ जरूरी बातें करने वाले। और वो अनिरुद्ध से कहते हैं कि जैसे ही वो फ्री हो जाए तो मुझसे आकर थोड़ी बात करे, उससे मुझे थोड़ी सी बात करनी रह गई थी, क्या हम अभी बात कर सकते हैं? यहाँ पे जो गुरु रुद्र प्रताप सिंह है ना अनिरुद्ध से कहते हैं कि हम बात कर सकते हैं। जहाँ पे अनिरुद्ध है ना रुद्र प्रताप दोनों ही वहाँ से बाहर चले जाते हैं और वहाँ पे दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हैं। और फाइनली जो झनक है जाती है आदित्य के कहने पे बिना मन से ही, लेकिन आदित्य को भी तो निराश नहीं कर सकती थी, आखिर वही है जो एक इसका इतना ख्याल रखते हैं। तो आगे क्या होता है दोस्तों, और रुद्र प्रताप को ऐसी क्या बात करनी है अनिरुद्ध के साथ, वो भी उस भरे महफिल के बीच में कि जो उसे लेकर बाहर चले गए। बाहर देख, ये इसको देखना ना भूलिए दोस्तों। ये आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपकमिंग ट्विस्ट के साथ। तब तक वीडियो में बने रहिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बता रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।